परम पूजनीय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, हम जगन्नाथ धाम पुरी काकटपुर से आए हैं, जहाँ पर मंगला माँ का वास है। हाँ, हम जी। तुम तो बहुत सुंदर स्थान से आए हुए। जी गुरु जी, हमें अद्भुत है। पता नहीं था, हम बहुत परेशानी में थे। अभी मतलब 8 दिन में आपके बारे में पता चला, फिर हम आ गए। तुम बहुत जीनियस हो। जी। तुम उन नकारात्मक लोगों जैसे नहीं हो। तुम जी। वाकई में बहुत सकारात्मक व्यक्ति हो। बहुत जल्दी तुमने बात पकड़ ली थैंक और यू गुरु दरबार जी। पकड़ लिया फटाफट। जी तुम्हारे जी पिता जी। बहुत तेज थे, बहुत लेकिन खतरनाक थे। गुरुजी, मतलब पहले पापा को कैंसर था। डॉक्टर ने डायग्नोसिस गलत किया, 2 साल गलत ट्रीटमेंट में पापा का जो अच्छा सेल्स था उसका ग्रोथ खत्म हो गया। फिर मतलब जो स्टेज था वो ग्रोथ हो गया, मतलब बहुत, मतलब 20-25 लाख ऐसे ही, मतलब खराब ट्रीटमेंट में ही खर्चा हो गया हमारा। मतलब बहुत प्रॉब्लम है, मतलब उधारी बहुत हो गया, बहुत खर्चा हुआ है हमारा। और अभी पापा को कुछ अच्छे से तो दिखाई नहीं ऐसे दे रहा है। डॉक्टरों के खिलाफ आपने केस नहीं किया? इन बदमाशों के खिलाफ केस नहीं किया आपने? नहीं सर, चेन्नई अपोलो में किए थे वो कोई हो, डायग्नोसिस। इससे क्या होता? छोटा हो बड़ा हो, इससे क्या लें? छोटा बड़ा तो हम मान के बैठे होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कुछ नहीं, कोई जी छोटा बड़ा नहीं। या तो नकारात्मक या सकारात्मक, अच्छा या बुरा है, बस इतनी बात है। जी जी आपको इनके ऊपर केस करना चाहिए, उनको जूतों से पीटना चाहिए, कोई भी हो, A to Z। जी जो आपके शरीर को नष्ट करे वो दुश्मन है। जी। उस वजह से, वो गलत ट्रीटमेंट के वजह से पापा का हड्डियां भी मतलब खराब हो गए हैं, दांत भी टूट रहे हैं। इतना जब देंगे, गंदा दवा अंदर डालेंगे, जहर डालेंगे तो क्या होगा? कहाँ का कैंसर बता दिया था? पापा को मल्टीपल माइलोमा हुआ था, तो उन्होंने लिम्फोमा बोल के बहुत, मतलब हाई ट्रीटमेंट दे, जो केमो मतलब नहीं देने चाहिए था, वो मतलब बहुत ज्यादा हाई पावर वाला दे दे। उससे ब्रेन उड़ा दिया पूरा। जी। पूरा ब्रेन पे बहुत असर पड़ा इनके। हम्म। गलत डायग्नोसिस था। जी गुरु जी। कोई कैंसर नहीं था। क्या था दिखाया जाए? ये जी। था। इन नालायकों को पढ़ा देना जो कभी मशीनों पे गाड़ी सर्च कर चलाते रहे समय हैं। कभी गाड़ी चलाते समय हल्का सा चक्कर आया था, परंतु वो ब्रेन स्ट्रोक था। अल्जाइमर की स्मृतियां थी। ब्रेन स्ट्रोक के बाद से कुछ भी समझ नहीं आता है। गलत कि सही? सही गुरु जी। सही। ये था समस्या। और क्या बना दिया? कैंसर। महान आत्माएं देश के अंदर, महान महान डॉक्टर पड़े भाई। कितने कितने महान डॉक्टर। बहुत अच्छे। इनको तो गाय के गोबर के नीचे दबा देना चाहिए, इसे लोगों को दिखाई ना दे मानव जाति को। गुरु जी, अभी मतलब वो केमो भी चल रहा है, पर वीक 2 केमो चल रहा है, वो बंद कर दे गया। अब देखो क्या किया उन्होंने, हाँ, दिखाते जी। हैं। ऐसा ऐसा कैंसर की स्मृति थी। पढ़िए नीचे। कैंसर की स्मृतियां थी स्पाइन में, लीवर में, ब्रेन में, गुदाद्वार में, किडनी में, गोल ब्लैडर में, श्वास नली में और रक्त में। ये हुआ उस औषधि का दुष्प्रभाव। जितना कैंसर के खिलाफ गए उतना कैंसर और तेजी से फैल। कैंसर था नहीं, कैंसर बना दिया। बन गया कैंसर। कल तत्काल बेटा महावन करना है दरबार की ओर से। ये निशुल्क है। असाध रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए कल करिएगा। जी। तीनों लोग रहिएगा उसमें। ऐसे देखो किडनी भी डैमेज हुई, देखिए। किडनी, हाँ, किडनी को भी प्रॉब्लम हो और रहा है अभी। हुआ ना औषधियों के दुष्प्रभाव से। कैंसर के लिए जो औषधियां दी, उसके दुष्प्रभाव के कारण किडनी कैसी हुई। और इधर किडनी में भी कैंसर फैला। जी। लिखा है किडनी। कैंसर की स्मृतियां थी किडनी में। ठीक है। जी। ब्रेन को पूरा बहुत डैमेज किया। हाँ अभी कोई अब। बात समझने के लिए बेचारे जोर लगाते हैं बहुत, ये कि क्या हाँ, बात वो होगी। भूल भी जा रहे हैं अभी कुछ। अल्जाइमर लिखा ना, अल्जाइमर था। पढ़ा है ना? हाँ। अभी पढ़ा है ना? ये पढ़ा है ना?
कि अल्जाइमर का स्मृतियां सक्रिय हुआ। जी। अल्जाइमर की स्मृतियां थी, चीजों व घटनाओं को भूल जाते थे। ऐसा ऐसा दुष्प्रभाव हुआ सर। इन डॉक्टर साहब लोग क्या कहे, यहाँ भेजो जरा, यहाँ जाए जरा मीडिया, देखो है हैसियत जाने की? नहीं, नहीं जाएगी। हैसियत वही ही नहीं वो है एक वहाँ जाने की। ये गलत ट्रीटमेंट पे 25 लाख खर्चा हो गया, फिर 10-15 लाख, मतलब 40 लाख तो वही कैंसर के वजह से हमारा खर्चा हो गया। बताओ जाके इन मीडिया वालों को बताओ तो, ये जो पक 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 करते हैं, इनको बताओ तो जरा कि क्या हाल चल रहा है देश में। उधर है दम जाने की, हिम्मत है बोलने की, अगले दिन बंद हो जाएंगे उठ के हिम्मत नहीं बोलने की। वहां बोलेंगे, सनातन पर प्रहार करेंगे, ऋषि मुनियों की परंपराओं पर प्रहार करेंगे, वैदिक परंपराओं पर प्रहार करेंगे, हमारी जड़ों पर प्रहार करेंगे। थोड़ी बुद्धि आ जाती इन लोगों को तो आनंद आ जाता। आपके बारे में अगर पहले पता होता तो पहले इधर आ जाते तो अच्छा रहता। बिल्कुल बेटा, लेकिन लेकिन फिर भी जी। आप दरबार में आए हो तो एक कोमा से बच गए, नहीं धीरे धीरे कोमा में जा रहे थे, अर्धबेहोशी में जा रहे थे। हमेशा आप समझते होंगे कि अर्धबेहोशी जैसा रहते हैं, जैसे निद्रा में बने रहना, है ना, हमेशा जो निद्रा जैसी बनी रहना, अर्धबेहोशी से बनी रहना। तो अभी उससे बाहर निकल रहे हैं। कल जो निशुल्क होता है एक दिवसीय महाहवन, वो करिए। और ठीक है, मम्मी का भी मतलब वो अभी पेन आ रहता रहे है हैं, उधर भी हर आ रहे जगह हैं, पे। उधर भी आ रहे हैं, अभी उधर आते हैं। वो कुछ भी उनको एक्चुअली मम्मी पापा को हिंदी नहीं आता है। अब कोई बात नहीं, अभी देखो हम भाव से समझेंगे। मम्मी पापा पूज्य को खड़ा करो, हथेली पकड़ो गुरुजी, दोनों। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। खुश हो, खुश हो। ଦରବାରକୁ कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा चलो गुरुजी दिखा वो देते पहले बहुत तुम्हारा। देखो गुरुजी तुम्हारे वो कष्ट, ये बहुत घुटना, कमर, कूल्हा, रीढ़ की हड्डी, ये सब डैमेज। बैठ करके उठने में बहुत प्रॉब्लम, चलना फिरना प्रॉब्लम, जोड़ जोड़ में दर्द, ये सब थे, भयानक रूप से थे ऐसे। और अब अच्छे। और क्या क्या कष्ट थे बड़ी आपके? गुरुजी बॉडी में दर्द हुआ। बहुत कष्ट था। अब हथेली पकड़िए तो हम बताएं, आंखें बंद करिए, विवाह का समय ध्यान करो बेटा, जब आप लोगों ने फेरे लिए। फेरे जब लिए समय ध्यान करिए। प्रहार। पुनः प्रहार। लटका दिया जाए चिता में, मेरा शमशान ले जाया खींच के, और जल्दी चिता से अच्छा। पुनः प्रवेश। तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। नेत्र खोलिए, अपने अपने बंधन खींचिए 3 बार। ऊपर से आप उठ बैठ के चेक करिए, जैसे बच्चे होते 5 साल के ऐसे बन चुके हो। बैठिए, करिए, दोनों लोग ऐसे बन गए बच्चों की तरह। ये आप ना पति देव कर सकते थे ना आप कर सकती थी। बैठिए, उठिए। पति देव आपके बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, ऐसे हो गए आप बच्चों की तरह। एक ही दिन में दरबार आके 4 ही 5 साल के बन गए। हाँ, कोई हाथ चला ही देखी, कहीं कोई कष्ट नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास, बच्चों की तरह बिल्कुल, एकदम फर्स्ट क्लास। कल महावन करिए, दरबार की ओर से जो निःशुल्क है तत्काल करिए। खुश रहिए। सब कट डालिए, कहीं कुछ नहीं बचा। अब आनंद में है, बिना दवा के आनंद। गुरुजी, हाँ बेटा। मुझे कुछ प्रॉब्लम है।
पहले मुझे गुस्सा उतना नहीं आता था, अभी मतलब ज्यादा डिप्रेशन, ज्यादा चिढ़ जाता हूँ। मम्मी पापा से कुछ नहीं बोलता था, सुन लेता था, अभी मतलब उनके मुंह में जवाब दे रहा हूँ, सबसे चिढ़ जाता हूँ, किससे आप मिलने के जवाब लिए दे के देखो, अच्छा नहीं लग रहा आप है। जवाब दे के देखो, चिढ़ रहे हो? चेक भी तो कर लिया करो बोलने के पहले, अब कोई इनसे चिढ़ हो रहा है, नफरत हो रही है, नहीं इनको नहीं। देख के घृणा होती थी, हो रही है अब कुछ? नहीं नहीं। देखिए नहीं अभी तो नहीं। क्या भाव आ रहा है अब? अच्छा। प्रेम आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है? प्रेम आ रहा है। पहले हमेशा क्रोध रहता था, हमेशा गुस्सा भरा रहता था कि कहाँ फंस गए, चिढ़ होती थी, नफरत होती थी, घृणा होती थी इन अक, लोगों को देख अकेले अकेले रहने के। में ऐसे ही अच्छा लगता आपकी था। माँ को घृणा होती थी पति आपके पापा को देख के, चिढ़ होती थी, ओसीडी थी, एक ही दिन में नष्ट हो गई ओसीडी, बची नहीं। ठीक है। और जी जी। आपको जो कामुकता भरी रहती थी, कामुकता के कारण आपको क्रोध आता था। जी। अब है कोई कामुक विचार आपके अंदर? चेक करिए। नहीं नहीं। कुछ नहीं, ना कामुक विचार है, ना क्रोध है, ना कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, है कुछ? नहीं नहीं कुछ। सब खत्म। चलिए खुश रहिए, कल महावन करिए दरबार।